हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मनीष यादव में स्वागत है आपका। बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 है। क्वेश्चन देख लीजिए 1 नंबर। इसमें जीके जीएस बता दिया जाएगा और मैथ रीजनिंग अपना से बना लीजिएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत या तरजीह दी गया है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसके संचालन का कुछ अनुभव तथा सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने का अनेक लाभ थे, सही है। बी, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाना ना जा सके, सही है। और बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों का अनुकूलन थी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो हो जाएगा आंसर इसका उदयन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार का काम है राज्य की सुरक्षा। मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 355। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है, कौन सी वित्तीय घाटे का तात्पर्य है? सभी मदों से प्राप्त आय एवं खर्च से कम। वित्तीय घाटा का तात्पर्य क्या है? सभी मदों से प्राप्त आय एवं खर्च से कम। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो अस हो गया ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी का अस होता है, वी का अस। तो वी हो जाएगा, वी के अनुसार वर्ब भी लगेगा, तो वी के साथ आर लगता है। तो वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, छक्का ए। अगला क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस होगा। बिकॉज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, बिकॉज का बाद ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो है तो नाउन लगता है। तो केयरलेस में नेस लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा नेस। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नाउन का प्रयोग होगा। बिकॉज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो केयरनेस नेस में लगाएंगे, यानी बी ऑप्शन तो ये हो जाएगा नाउन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी शुड नॉट पोल्यूटेट द गंगा, यानी कि हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आसान है, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड या सेंटेंस। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस मतलब क्या होता है? इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस मतलब परेशानी होता है। क्या? परेशानी। इसी का सेम मतलब वर्ड कौन होगा? अब परेशानी एगो हैसेल मतलब भी परेशानी होता है, हैसेल। ऑप्शन बी हो जाएगा, हैसेल मतलब परेशानी है। लेकिन ये मतलब ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत होता है, हारमोनी मतलब साध भाव होता है, और रेक्टिट्यूड मतलब इंसाफ होता है। तो इसका सेम वर्ड हो जाएगा हैसेल। हैसेल मतलब भी परेशानी होता है। कहता चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। कहते राम गैव मी डैश 1 रुपी। देखिए 1 का उच्चारण कीजिए, ऐसे होगा 1। कैसे? 1 लिखते हैं कैसे? ऐसे। तो कॉन्सोनेंट हो गया उच्चारण, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है तो ए हो जाएगा कॉन्सोनेंट 1 ऐसे रहता ओ नो अन, तब हो जाता एन, लेकिन 1 यह कॉन्सोनेंट, तो इसी के अनुसार ए लगेगा। तो राम गैव मी यानी कि राम दिया मुझे ये 1 रुपी नोट, 1 रुपया वाला नोट। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? देश के किसी विभाग में बसने का अधिकार ये तो दिया है, लिंग की समानता भी दिया। सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार 2005 में मूल अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो
भिवंडी तालुका महाराष्ट्र का। कौन होगा? भिवंडी तालुका महाराष्ट्र का। जब भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि के सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? झूम खेती के अंतर्गत सर्वाधिक किस राज्य में है? तो हो जाएगा नागालैंड। सबसे ज़्यादा झूम खेती कहाँ पे? नागालैंड में। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो 2016 में किया था। कब? 2016 में। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? यह है राष्ट्रपति के नाम पर राजेंद्र सम्मान। कौन? साहित्यिक सम्मान में राजेंद्र सम्मान हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो यह महात्मा गांधी का रचना। अति सुधो स्नेह की मार्ग जहाँ नेकू सायन बांक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? ये घनानंद के है। अति सुधो स्नेह का मार्ग घनानंद की कविता है। 20 के दांत 10वां क्लास का है, नलिन बिलोचन शर्मा का है। नलिन बिलोचन शर्मा का 20 का दांत। कहते सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि भुलक्कर का सही वर्तनी कौन सा होगा? तो सही वर्तनी डी हो जाएगा, भुलक्कर। कहते सरला से फल खाया जाता है, कर्तरी वाच्य कौन होगा? कर्तरी वाच्य कौन होगा? सरला फल खाती है, यही होगा डी, सरला फल खाती है। एक पूर्णतः प्रत्याष्टक कर्म होता है। एक पूर्णतः प्रत्याष्टक कर्म क्या होगा? संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहेगा। ऑप्शन बी। पूर्णतः प्रत्याष्टक कर्म क्या होगा? संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है क्या? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या संचितन ऊर्जा पाई जाता है। तो इसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होता है। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाए जिस दर्पण में प्रयोग लाता है कौन सा है? व्यक्ति जब दाढ़ी होता है अवतल। कौन? अवतल होगा। ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सा है? ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सा है? तो दोनों तरंग ठोस में चलता है, ए और बी, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों। निम्नलिखित में किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उस पथ सीधे निकल जाती है? वक्रता केंद्र, मुख्य या प्रकाश केंद्र? प्रकाश केंद्र से अगर जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, बी। एक लेंस का आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। एक लेंस का आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है, कौन सी कहलाता है? अवतल। कौन सा? अवतल लेंस सदैव 1 से कम रहता है। वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन सा? वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है। कौन? अवतल दर्पण में बड़ा आभासी होगा तो सीधा होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। निम्नलिखित में से कुछ विकल्प चयन के त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना। क्या इसका अर्थ होगा? अधर में लटकना। ऑप्शन ए, त्रिशंकु। ई नोट का एसआई मात्रक होता है। ई नोट का एसआई मात्रक क्या होगा? ये होगा फ्राइडे पर मीटर। क्या? फ्राइडे पर मीटर। ई नोट फ्राइडे पर मीटर को कूलम नहीं बोलते, फ्राइडे पर मीटर। ई नोट का एसआई मात्रक क्या होगा? फ्राइडे पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कूलम बोलते हैं। ये मैथ अपना से बना लीजिएगा। 31, 32 और 33, 34 भी मैथ है, 35, 36, 37 मैथ है, 38 मैथ है, 39 है, 40 है, 41 से देखिएगा। कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी में? तो कपास के लिए काली मिट्टी, कोस कपास, कोस काली मिट्टी। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थित है। बांदीपुर कहाँ पर अवस्थित है? बांदीपुर कर्नाटक में अवस्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन सी। समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जाती है? तो ये समुद्र की गहराई सोनार के द्वारा। भारत में निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? निजी क्षेत्र का
दाभोल महाराष्ट्र, कहाँ हो जा, दाभोल महाराष्ट्र, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। कहाँ? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में, बी हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, कौन चीज से रक्षा करती है? पराबैंगनी किरण से, जिससे त्वचा कैंसर ना हो, पराबैंगनी किरण से। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। कौन चीज से? ग्रेफाइट, कार्बन का उपयोग ग्रेफाइट से। एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg यानी कि मरकरी पारा में होता है। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हड्डी जहाँ पर भी होगा वहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा, डी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। इसका सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg, इसका सूत्र होता है MgOH2। तो इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हेमी रहता है यानी कि हाफ H2O, या इसको लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि यहाँ पे 2 रहेगा तो वहाँ आधा रहेगा। स्टेनलेस स्टील किसके एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसके मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु होता है, डी। कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त करता है? कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अगर कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दिया जाता है तो कांच का रंग कैसा होगा? नीला। रक्त स्कंदन में विटामिन क्रियाशील होता है, रक्त यानी थक्का में विटामिन के, कोबाल्ट उपस्थिति रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला हो जाता है? गाय का दूध का रंग पीला हो जाता है, केरोटीन। किसके कारण? केरोटीन के कारण, ऑप्शन डी। एंजाइम मूलतः रूप होता है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना रहता है प्रोटीन। कान की कितनी हड्डियां होती है? कान में कितना हड्डियां होता है? तो 6 होता है, कान में इधर 3 होती है, तो क्या हो जाएगा? 6 हड्डियां, सी। कहते पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित किस पदार्थ का संवहन करता है? जाइलम ऊतक कौन चीज का संवहन करता है? तो पानी और खनिज लवण का। किसका? पानी के साथ साथ खनिज लवण का। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? प्याज में खाद्य कहाँ जमा होता है? तो हो जाएगा सल्क पत्र में। कहाँ? सल्क पत्र में, सी ऑप्शन। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिका का उत्पादन किसके द्वारा होता है? कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा होता है, बोन में। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण, उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें सूचना का अभाव, वस्तुओं को असीमित आपूर्ति, सही है। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, बात सही, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। सुझाव किसने दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट में लगान न देने का सुझाव। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये देखा था महात्मा गांधी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया। तब उस समिति का अध्यक्ष कौन थे?
अबुल कलाम आज़ाद। तो वर्धा में कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? कौन? 5वीं मंजिल तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, 5वीं मंजिल का निर्माण। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल? तो फिरोज शाह तुगलक रिपीट हो गया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हुरानी का, 67 सी हो जाए, ख्वाजा उस्मान हुरानी का शिष्य थे। कुछ एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? करेंट अफेयर्स है, रिक्की केज को। एल्बम का नाम था डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 रिक्की केज को मिला। निम्नलिखित में कौन सा ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? स्वीडन में 1809 में ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति, जहाँ अपना लोकपाल, भारत में लोकपाल कहा जाता है। बालकन प्लान किससे संबंधित है? तो भारत विभाजन योजना से। बालकन प्लान भारत को विभाजन योजना से। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीती? निशा दहिया। किसने जीती? निशा दहिया ने। बी रजत, सिल्वर मेडल। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। SBI का यू ऑल द वे ऑफ विथ यू, SBI का टैग। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? किस वर्ष हुई भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? 1854 के आसपास, 1854 हो जाए इसका आंसर कितना? 1854। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया था? चीन ने तो 1959 में दलाई लामा जो भाग कर आया था भारत के हिमाचल प्रदेश, तो 1959 में पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया था। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान के देश से ग्रहण किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? ओहो, ऑस्ट्रेलिया से। इनका आयरलैंड देश का संविधान वो कहाँ से ग्रहण किया था? ऑस्ट्रेलिया से। निम्न में से किससे प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? किसने राज्य की नौका का कप्तान कहा है? किसने प्रधानमंत्री राज्य का नौका का कप्तान कहा है? तो ये हो जाएगा मुनरो। कौन? मुनरो, ऑप्शन ए। भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा। किसका? सुमित्रानंदन पंत। तल्लीन का संधि विच्छेद करे। तल्लीन का संधि विच्छेद, तत् प्लस लीन, ऑप्शन ए। किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश का उपयुक्त शब्द हंसी उड़ाना, उपहास होगा। इनको उपहास मतलब किसी का हंसी उड़ाना। कैसे? अशुद्धियाँ, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, इसमें कौन सी का शुद्धि है? तो संज्ञा का शुद्धि है डायरेक्ट, संज्ञा का। कैसे? तो रविवार, रविवार तो स्वयं दिन है, उसके बदले दिन दे दिया है, तो यानी कि संज्ञा के बदले होता है तो गलत हो गया। रविवार भी दे दिया है, उसके बाद दिन भी दे दिया है, तो क्या वो होगा ना, रविवार या दिन। संज्ञा का। कितने % आबादी भारत में निवेश करते पूरा विश्व का? तो 17%, 2011 की जनगणना। मेजनी कहाँ किस संबंध से? कार्बोनरी से। मेजनी कार्बोनरी से, 82 का ए हो जाएगा। गेरिबाल्डी पैसेस क्या था? नाविक थे। गेरिबाल्डी पैसेस क्या थे? नाविक। बी। निम्न में से डायमंड लिंक ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय है? नीरज चोपड़ा। 16वां IPL संस्करण खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। किस टीम ने? चेन्नई सुपर किंग्स। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो श्रीमन नारायण। किसने? श्रीमन नारायण। समष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? समष्टि में विस्तार से मतलब बड़ा क्षेत्र का, और व्यष्टि में बहुत छोटा क्षेत्र का, किसी एक खास लिंग को। व्यष्टि का वो ये है एक उपभोक्ता, किसी एक कस्टमर का अध्ययन करें तो व्यष्टि में चले जाएगा। समष्टि में जब इस राजकोषीय बजट और रोजगार होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था? ऑप्शन ए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून कौन बने थे? B.R. अम्बेडकर बने थे संविधान निर्माण का। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना का आधारित है। यह निर्धारण कब तक कहते हैं? 2026 तक। निम्नलिखित धातुओं निम्न अभिक्रिया क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? पोटेशियम, उसके बाद हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम कहना, उसके बाद कैल्शियम, तो मैग्नीशियम, इसमें पोटेशियम नहीं है तो उसके बाद सोडियम है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्पंदन के लिए अनिवार्य है? तो कैल्शियम 2+, हो जाएगा। रक्त में होता है लोहा, लेकिन रक्त यानी थक्का के लिए स्पंदन के लिए कैल्शियम 2+। नरेगा को मनरेगा कब दिया नाम? यानी गांधी जी के 2 अक्टूबर 2009 गांधी जी का नाम लगा दिया था। जीवन के आधारभूत पदार्थ किसे माना जाता है? सेंस है जीव द्रव को। किसको? जीव द्रव को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक, उसमें लाल रंग, सबसे कम हरा रंग। कहते वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, यानी कि वर्टिब्रेट एनिमल्स और जो रेंगता है धरती पर उसे क्या कहा जाता है? रेप्टिलिया वर्ग इसमें आता है। रेप्टिलिया जबकि स्तनधारी तो चलता है, इंसेक्ट कीट उड़ता है, एम्फीबिया उभयचर है, तो ये हो जाएगा रेप्टाइल्स जो रेंगता है धरती पर। इसका मतलब ये है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। कहते दया इज सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर फिक्स प्रीपोजिशन, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है फिक्स प्रीपोजिशन, याद कर लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी उल्टा शब्द ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिले, डिले मतलब क्या होता है? देरी, तो इसका मतलब होगा जल्दी, यानी पहले ही आ जाते हैं, एडवांस हो जाएगा। पोस्टपेन मतलब हो जाता है स्थगित, होल्ड मतलब रोकना, रिस्ट्रैक्ट मतलब प्रतिबंधित होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? एडवांस यानी पहले ही, अग्रिम। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि सही मतलब समान वर्ड चुनिए। सिनोनिम मतलब क्या होता है? सेम वर्ड, मतलब जिसका ई अर्थ हुआ वही उसका अर्थ भी होना चाहिए। ट्रांसिएंट, ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन होता है। उसके बाद है ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, उसके बाद है टेम्पोररी। क्या हो जाएगा? ट्रांसिएंट का मीनिंग क्या होता है? क्षणिक होता है। ट्रांसमिट का क्षणिक, और टेम्पोररी का मतलब भी होता है क्षणिक, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, टेम्पोररी, क्षणिक। जबकि ट्रांसफॉर्म का मतलब परिवर्तन। ट्रैप का मतलब क्या होता है? TRAP, ट्रैप मतलब जाल या फंसी, यानी कि जाल होता है। और ट्रांसमिट का मतलब संचारित होता है, संचारित। तो ट्रांसिएंट मतलब क्षणिक और टेम्पोररी मतलब भी क्षणिक। कैसे? बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का मतलब क्या है? परेशानी करने वाली असुविधा, बॉटम लाइन। तो इसका क्या हो जाएगा? बॉटम जमीनी स्तर, बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? जमीनी स्तर, सबसे निचला, तो इसका हो जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। जमीनी स्तर भी महत्वपूर्ण अपने आप में है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका मतलब भी होगा महत्वपूर्ण तथ्य, तो द बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। बॉटम लाइन मतलब होता है जमीनी लाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा जमीनी लाइन का महत्व है, इसका भी सिनोनिम हो जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।